I would like to request everyone of great prestige and honor that I extend a very warm welcome to our honorable chief guest, guest of honors, respected principal, teachers, and all the respected parents who are available here, and my dear students. Now, we would like to start this performance with our first activity, that is a पहचान भीड़ में खोकर खुद को कमरे में ढूंढते हैं लोग। कहां से चले थे और कहां जा रहे हैं, कहां से चले थे और कहां जा रहे हैं, ये तुम्हारे धर्म इंसानियत को खा रहे हैं। आदरणीय अतिथिगण, मुख्य अध्यापक जी, शिक्षकगण और उपस्थित मेरे प्रिय साथियों, मेरा नाम पल्लवी मनहास है। आज मैं अपने विद्यालय के शुभ महोत्सव पर धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताना चाहती हूँ। कृपया गौर से सुने। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म के नाम अनेक हैं। धर्म ने क्या रखा है सब। आदरणीय अतिथिगण, प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पल्लवी मनहास है। आज मैं अपने विद्यालय के शुभ महोत्सव पर आप सभी को आजकल होने वाले सड़क हादसों के बारे में बताना चाहूंगी। भारत में होने वाले सड़क हादसों में मरने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी। जस्ट बिकॉज कि अपनी कंट्री को वो सेव कर सके, सबसे पहली ड्यूटी वो अपनी कंट्री के लिए निभाते हैं, उसके बाद में अपनी फैमिली के लिए निभाते हैं। प्लीज कम ऑन स्टेज एंड गेट दिस अवार्ड फ्रॉम अस। सबको मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब। सबसे पहले मैं यहाँ के प्रिंसिपल सर श्री कुलदीप सर को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने फर्स्ट क्लास से आज तक इतनी मेहनत की कि ये स्कूल जो है आज हाई स्कूल में, इनको और इनकी टीम को सबको मुबारकबाद देता हूँ। आज मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि सीओ साहब को भी जाना है और चेयरमैन साहब को कहीं जाना है, मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए सिर्फ एक ही दो बातों से आपसे रुखसत चाहूंगा। मुझे सबसे जो कमी नजर आई, और यहाँ के प्रिंसिपल साहब और लोगों ने भी ये शिकायत की है बार बार कि यहाँ पे जो रोड कनेक्टिविटी नहीं है स्कूल को, तो मैं आज अपने चेयरमैन सर को और लोगों की तरफ सब की रिक्वेस्ट है कि सर आज आप यहाँ से एक ऐलान करके जाएं कि अगली बार जब ये ऐसा मौका हो फेस्टिवल का, दोबारा से एनुअल फेस्टिवल को, तो उस टाइम हम यहाँ इस रोड से आए। जी, डीडीसी चेयरमैन, सभी गेस्ट ऑफ ऑनर, प्रिंसिपल साहब एंड सभी पेरेंट्स और सभी स्टूडेंट्स, मैं बहुत आभारी हूँ आपने यहाँ मुझे बुलाया एज ए चीफ गेस्ट। एंड मुझे पता चला कि आर्मी इस स्कूल से काफ़ी एसोसिएटेड रही है हमेशा से। आर्मी यहाँ से हमेशा अपने प्रोग्राम्स एंड प्रिंसिपल साहब के साथ, स्कूल के साथ काफ़ी फंक्शन भी किए हैं। एंड मैं आज से कुछ लेसन देना चाहता हूँ। पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करूँगा जो स्पीकर थी यहाँ पे, ये बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट है काफ़ी स्कूल के, तो बहुत अच्छा इन्होंने बोला भी। एंड बाकी बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है यहाँ पर, इट वॉज वेरी नाइस। एंड दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। पहला है पेरेंट्स के लिए, कि पेरेंट्स ने हमेशा अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना है। मैं भी ऐसे ही एक स्कूल से पढ़ा था और बहुत मेहनत की बचपन में हमारे पेरेंट्स ने हमको पढ़ाने के लिए। एंड ये बच्चों को पता होता है कि उनके पेरेंट्स उनको पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। हमको उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान देने की जरूरत है। जितना आप बच्चों पे ध्यान देंगे, आज पढ़ाई पे बाद में आपको उतना इजी होगा उस बच्चे के लिए भी जितना। और बच्चों को मैं बताना चाहूंगा, जितनी आप आज मेहनत करेंगे उतना बाद में आपको आराम करने का मौका मिलेगा। और यही स्टार्टिंग के कुछ इयर्स होते हैं जब आप अपने आप को बिल्ड करते हैं 9th 10th 12th तक, उसके बाद बच्चा समझदार हो जाता है।
तो मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और बच्चे भी बहुत मन लगा के पढ़ाई करनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। और मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। And now I would like to welcome our DDC Chairman sir to please come on stage and say a few words to us. एनुअल प्रोग्राम में डाइस पर हमारे साथ बैठे हुए सीईओ साहब, हमारे यहाँ के सरपंच जी, इस स्कूल के प्रिंसिपल कुलदीप जी, पादा साहब, सुरेश जी, हमारे यूनिवर्सिटी से भी हमारे मेहमान यहाँ पे हैं। और सबसे बढ़कर इस स्कूल होती है तो अपने बच्चों को ऊंचाइयों पर अगर कोई देखता है तो लगता है कि वाकई ही जिंदगी में कुछ कमाई की है। अदरवाइज क्या है कि बहुत वेल टू डू, बहुत गजटेड ऑफिसर दोनों, लेकिन उनका बच्चा जो है वो आज ड्रग्स में जो मुब्तला है और वो उस हद तक चले जाते हैं कि एक स्टेज पर जो है उनको बताया जाए। और उसमें आर्मी का भी एक बड़ा रोल जो है, जैसे सीईओ साहब ने कहा कि यहाँ पर आर्मी ने भी काफी स्कूल के साथ मिलकर बहुत से बच्चों को जो है ट्रेनिंग, चाहे वो कंप्यूटर की हो चाहे और जिस किस्म की भी, यहाँ के बच्चों को अगर कहीं आर्मी में जाना चाहता है तो उनको भी यहाँ से इस स्कूल के थ्रू वहाँ पर भेजते हैं या यहाँ पर भी ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं। आज सीईओ साहब भी यहाँ पर है, मैं भी यहाँ पे हूँ। हमारे सरपंच साहब ने जो है डिमांड की है कि इस स्कूल को एक सड़क के साथ जोड़ने की बात इन्होंने की है, तो मैं आज इस स्टेज से ये आपको घोषणा करता हूं कि नेक्स्ट ईयर के प्लान में हम कहीं ना कहीं इस सड़क की शुरुआत आपकी करेंगे और इसको स्कूल तक कनेक्टिविटी को ठीक करेंगे। और उसके साथ सीईओ साहब को भी मैं कहूंगा कि जो पुरानी रवायत है, जिस तरीके से यहाँ के स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस है, जिस तरीके से यहाँ के टीचर्स की बात होती है, मुझे लगता है कि इनको एनकरेज करना चाहिए। और उसमें जो भी आपके पास स्कीम्स आती हैं तो उसमें इन लोगों का साथ दीजिए। यही कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। स्कूल का फंक्शन है तो स्कूल के बारे में अगर बात ना हो कैसे चलेगा। और आप पेरेंट्स जो आज आए हैं तो एक स्कूल का जो इम्पोर्टेंट रोल है, फंक्शन है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करूँगा। क्या है कि स्कूल को क्या कहा जाता है कि स्कूल जो एक मिनी नेचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी है। स्कूल जो है एक मिनी नेचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी है। हम सोसाइटी ने ही स्कूल को क्रिएट किया है जहाँ पे बच्चे जो हैं, जो हमारे मैं अकेले ही चला था जाने मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जनाब सदर, मोहतरम असातिज़ा किराम और मेरे अजीज साथियों, आदाब व सलाम। मेरा नाम अलीफा वानी है, मैं 8वीं जमात की तालिब हूँ। आज इस मौजू पर लफ्ज़ शाये करने जा रही हूँ। इसका अनवान है माहौल की आलूदगी। एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज एन इनक्यूरेबल डिजीज, इट कैन ओनली बी प्रिवेंटेड। मनाते हैं हम योम माहौलियात, मिले ताकि आलूदगी से नजात। नहीं है कोई चीज इससे मुज़िर, नहीं है कोई चीज इससे मुज़िर। खतर में है इससे निज़ाम हयात, खतर में है इससे निज़ाम हयात। I would like to say few words on the thoughts expressed in my point. We cannot be healthy in an unhealthy environment of pollution and contamination. It is in our best interest to preserve the natural wealth as much as we can. जनाब सदर, इंसान जब इस दुनिया में आया तो उसने अपने इर्द गिर्द हरे भरे माहौल को पाया। इसी माहौल में इंसान ने जीने का। My name is Ankita Devi and my name is Khushbu Yogi. Today we are going to speak about Bhadrua. Bhadrua is the most beautiful place of Jammu region. It is also named as called Mini Kashmir because it's so beautiful. It is also referred as land of Bhadrua is a beautiful valleys having mountains and meadows everywhere. Bhadrua has lot of visiting places like Gullanda, Jai, Padri and more. People of Bhadrua are known for their hospitality. Bhadrua is having a very moderate climate. The climate
HOD Bhadrua campus, Principal Astalia School, Principal Dreamland Public School, to be the part of this program today. मुझे लगता है परफॉर्मेंस दी यहाँ पे, ये सारा कमाल टीचर्स का और स्कूल का, साथ पेरेंट्स ने भी इसमें अपना योगदान दिया है, उनके लिए भी बड़ी अप्रिसिएशन बात है। मुझे लगता है मैं एक अलग सा पार्ट थोड़ा सा पकड़ूंगा। ये तभी पॉसिबल बच्चों पे मेहनत कर पाए, पेरेंट्स का साथ जो है भरपूर इनके साथ था। जब पेरेंट्स ने बच्चों को ड्रेसेस जो है अलग अलग ड्रेसेस भी दी, जब आप लोगों ने स्कूल मैनेजमेंट की हर बात सुनी, उसको समझा, तब जाके आप खुशकिस्मती अहमियत। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सआदत सयादत इबादत है इल्म, सआदत सयादत इबादत है इल्म, हुकूमत है दौलत है ताकत है इल्म। इल्म एक नूर है, ये एक ऐसा चश्मा है जिससे अगर सारी दुनिया सहर हो जाए फिर भी खत्म ना होगी। इल्म एक चिराग है जिससे हर अंधेरी राह को खुशहाली से रोशन कर देता है। आप देखते हैं मौजूदा दौर में जितने एजादात हैं वो सब इल्म ही की बदौलत है। रेल से हवाई जहाज तक, रेडियो से कंप्यूटर तक, टेलीफोन से मोबाइल तक, सब इल्म ही की बदौलत। सुनाना चाहता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी गौर से सुनेंगे। महंगाई और बेरोजगारी से देश हमारा हुआ लाचार, महंगाई और बेरोजगारी से देश हमारा हुआ लाचार, कोई न पाया इससे पार, भारत में फैला भ्रष्टाचार। नजरों में इनके खजाना था, चुनाव लड़ना तो एक बहाना था, नजरों में इनके खजाना था, चुनाव लड़ना तो एक बहाना था। जीते चुनाव और बन गए नेता, अब भी ना इनका गुजारा होता, किए अरबों कमाए जनता के दुख। Guest of honor, principal sir, teachers and my dear friends. My name is Avni Katal. Today on this occasion I would like to speak about my topic, health and hygiene. In modern times it has become so important to take care of one's health and hygiene. For the human body, health is a complete state where every part of the body and mind is in harmony. In other words, when all parts of the body and mind are functioning well, this physical well-being state of the human body is called health. It is well said and proved that a healthy person is someone who has sound body and sound mind. According to WHO, health is a state of complete mental, spiritual, physical and social well-being and not only the absence of disease. If a person is in a good physical... मोहतरम असतिदा कराम और मेरे अजीज साथियों, आदाब व सलाम। मेरा नाम मोमिनुल इम्तियाज है, मैं जमात 8वीं का तालिब इल्म हूँ। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है, इसका अनवान है नशे की लत। जनाब सदर मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां पनप रही हैं, इनमें नशा एक आम सा हो गया है। आप सबको मालूम है कि आजकल के नौजवान कैसे नशे करके अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं चंद इशार पेश करने जा रहा हूँ। तो अर्ज यूँ है कि pictures, ideas and videos. We all use it in our day-to-day life. It has become an integral part of our lives. There are various social media platforms like Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. We all use them to communicate and socialize locally as well as globally. Social media has both advantages and disadvantages. I would like to mention the advantages of social media. The biggest benefit of social media is that Speech and the last speech of today. Please welcome Piyush to please come on stage. Of environmental degradation. Every day we get to hear about various threats to the environment. As we all know, environment includes everything from the forest to the oceans, which impacts our daily life. Our environment provides us enormous benefits, which we cannot repay in our entire life. Environment helps in maintaining a quality of life on Earth. The trees work as a filter to remove air pollutants like carbon monoxide, nitrogen dioxide and sulfur dioxide, while release oxygen during photosynthesis process. Billions of people depend on environment for their livelihood. There are several causes of environmental degradation, and the primary cause of environmental degradation are human activities.
because most humans somehow harm the environment. Pollution is an important issue, and every year near about 7 million people die due to ambient air pollution and household air pollution. Now the question arises, how can we protect our environment? The first step is to change our mindset and stop littering public places. Take steps to reduce plastic usage. अभी उनसे बातें हो रही, जितना अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने यहाँ पे लिया है और बच्चों के लिए जिस तरह से ये सोच रख रहे हैं, विज़न जो इनका है, तो बड़ी खुशकिस्मती है यहाँ के लोगों की कि इतने अच्छे विज़न और सोच वाले इनको स्कूल के मैनेजमेंट वाले मिले हैं। जब मैं बच्चों की परफॉर्मेंस वगैरह देख रहा था तो मुझे उनका जो उत्साह, जिसको हम बोल सकते हैं, जितनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे थे, वो काफ़ी अच्छी लगी। उसमें ज़्यादा रोल मुझे लगता है जो टीचर्स हैं यहाँ के, उन्होंने एक तरह से उनको डायरेक्शन दी है। ये एक तरह से हमारी लाइफ में भी जिस तरह से टीचर हमें कहाँ पहुँचाएंगे, ये वैसा है। देखो छोटे बच्चे भी जो इससे पहले परफॉर्मेंस कर रहे थे, कोई डॉक्टर बना है, कोई कुछ बना है, और उनको एक लाइन दे रहे हैं हमारे टीचर्स। यही हमारी लाइफ को शेप करेंगे और आने वाले वक्त में हम अपनी किस्मत के हिसाब से या अपनी काबिलियत के हिसाब से बन जाएंगे। लेकिन हमें बनाने में, हमें जो एजुकेशन दे रहे हैं हमारे टीचर्स, उनका बहुत बड़ा रोल है। हमारा टीचर जो आज है वो 10 साल बाद भी। Now I would like to call few of our students to please come on stage to present their models जो उन्होंने बनाए हैं बहुत ही मेहनत के साथ में। बढ़ चढ़कर ऐसी सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। इट विल बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस, क्योंकि कॉन्फिडेंस फॉर एग्जाम्पल शिवानी मैम इज गुड एट कल्चरल परफॉर्मेंसेस। जो भी नहीं कराती है ये कराती है। आना ना फॉरगेट माय फादर इन लॉ मिस्टर कुलदीप सिंह काटल, जिन्होंने इस स्कूल को शुरू किया है एंड इन्होंने स्प्रेड किया कि आज हम इस लेवल पे हैं और वी हैव लॉट ऑफ अचीवमेंट्स। हमारे कुछ बच्चे जेएनवी में गए हैं, उनका एडमिशन हुआ है। हमारा एक बच्चा सैनिक स्कूल के लिए एडमिशन हुआ था। एंड देन वी हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि को करिकुलर में दे आर अचीविंग एक्सेलेंस। एंड ऑफ कोर्स इन आर्ट एंड क्राफ्ट, इन स्पीकिंग स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, we are focusing on academics के साथ साथ this is our focus कि हम बच्चों की को करिकुलर एक्टिविटीज पे भी फोकस करें, जिससे कि जो भी उनका इंटरेस्ट है, जैसे कि जो मेरे रिस्पेक्टेड टीचर हैं डॉक्टर आकाश शर्मा, उन्होंने भी कहा है। खूबसूरत परफॉर्मेंसेस थी और बहुत ही अच्छा हमारा ये एनुअल डे रहा है विद द प्रेजेंस ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ गेस्ट CEO मिस्टर योगेश चौहान सर, 4RR इंडियन आर्मी, और उनके साथ में जो हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट थे ASP मिस्टर विनोद शर्मा सर, उनकी प्रेजेंस में, एंड ऑफ कोर्स विद आवर गेस्ट ऑफ ऑनर्स, जिसमें कि हमारे HOD ऑफ भद्रवा कैंपस थे डॉक्टर आकाश शर्मा सर, एंड सरपंच थे एंड DDC चेयरमैन धनेंद्र सिंह सर। तो उन सभी की प्रेजेंस में और भी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स थे, जिनकी प्रेजेंस में, पेरेंट्स की प्रेजेंस में बच्चों की परफॉर्मेंसेस बहुत ही अच्छी रही है। ऑल ऑफ देम हैव डन वेरी वेल एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हमारा ये जो एनुअल फंक्शन है ये बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ है। तो क्या आपकी तरफ से मैसेज है, जो आज पेरेंट्स जो है आए थे बच्चों के, कैसे रिगार्ड्स लेकर वो यहाँ पर गए, आपकी तरफ से क्या मैसेज है पेरेंट्स को? जी सर, मेरा मैसेज जो है पेरेंट्स को वो यही है कि वो अपने बच्चों की जो मोटिवेशन लेवल है उसे हमेशा हाई रखे, हमेशा उन्हें मोटिवेट करे, एंड वी वांट कि वो हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही आगे अपने बच्चों को ग्रो करें। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चों का अगर इंटरेस्ट है तो उन्हें मोटिवेट करें, एंड ऑफ कोर्स उनके साथ में अपनी जो प्रेजेंस है वो यहाँ पर दें और बच्चों को जो है इसी तरीके से अपना प्यार दें और उनकी एजुकेशन पे और भी फोकस करें, क्योंकि एजुकेशन इज़ अ की टू आवर सोसाइटी दैट कैन सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स। अभी हमें आपकी नीड होती है। बाकी परफॉर्मेंस, यस, बच्चों ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और ये परफॉर्मेंस एक दिन की नहीं है, बच्चे रात दिन लगे रहे थे। फ्रॉम द पास्ट 1 मंथ बच्चे तैयारी कर रहे थे इसकी,
और आज बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर स्टूडेंट्स। तो हमने जहाँ तक हमारी जानकारी, आपके स्कूल के काफ़ी बच्चे जो है काफ़ी अलग अलग जगहों पे रैंक्स पे गए हैं, कुछ जेएनवी में भी हैं और भी जो है ये एक्सपेक्टेशन है पूरे भद्रवाह की कि स्कूल का जो प्रोडक्ट है वो देश को सर्व कर रहा है और अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी में जा रहा है, तो क्या कहेंगे? डेफिनेटली सर, जैसे आपने सुना कि हमारे बच्चे काफ़ी अच्छी पोजीशन पे गए हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो जेएनवी में भी एब्जॉर्ब हुए हैं और भी काफ़ी डिफरेंट अच्छे इंस्टीट्यूशन में एब्जॉर्ब हुए हैं और हम चाहते हैं कि और भी आगे वो तरक्की करें। इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने टीचर्स को देता हूं जो काफ़ी शिद्दत से बच्चों को पढ़ाते हैं, थ्रू आउट उनकी जर्नी स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट करते हैं, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़ बट ऑल्सो इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑल्सो वो उसको इन्वॉल्व करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। मुझे लगता है एजुकेशन के साथ साथ डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बच्चों में होना चाहिए और हम उन दोनों को लेकर चलते हैं ताकि बच्चे का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। क्या मैसेज रहेगा आपका पूरे एम्पायर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, क्योंकि यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनको तो आपका मैसेज गया और जो अलग जो यहाँ पर नहीं आए, यहाँ जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, क्या आपकी तरफ से, आपके स्कूल की तरफ से मैसेज रहेगा? सर मेरा मैसेज तो बस ये है कि पेरेंट्स के लिए स्पेशली ये है कि हर एक चीज़ में आप कटौती कर सकते हो, हर एक चीज़ चाहे आपको किसी भी चीज़ में कमी है वो कर लो, बट बच्चे की पढ़ाई पे कभी कमी मत करो कि ये एक ऐसी चीज़ है ना जो अभी आपको रिजल्ट नहीं देगी, बट यस आस्ता आस्ता जब बच्चा ग्रो करेगा, जब बच्चे की एजुकेशन बढ़ेगी, जब बच्चे का डिसिप्लिन होगा, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, वो आगे जाके ज़रूर कहीं ना कहीं अच्छे स्टेज पे पहुंचेगा। जैसे हमारे सर विनोद शर्मा सर जो एएसपी हैं यहाँ के, उन्होंने भी बताया उनकी जर्नी कैसे रही थ्रू आउट लाइफ में, तो वैसे ही मैं पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ कि वो भी अपने बच्चों को शिक्षा दें, एजुकेशन दें, उसमें किसी चीज़ की कमी ना आने दें, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उनकी हेल्प करें एजुकेशन में। ऑब्वियसली उनका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा।